वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट एजी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने आपको कल ही अंदेशा जता दिया था कि भारतीय बाज़ार में कल गिरावट हो सकती है और आने वाले समय में भी ये जारी रह सकती है। पूरी तरह से डिटेल आने के बाद ही पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि आज 2 तारीख है। 2 तारीख को ट्रंप की पॉलिसी का अनाउंसमेंट होना है। उसके बाद ही बाज़ार अपनी दिशा और दशा तय कर पाएगा कि आगे क्या होना है। आज इसी से रिलेटेड पूरा डिटेल में 1 बाय 1 आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है भूचाल रिपोर्ट। एक्चुअल में आज बाज़ार में भूचाल ही देखने को मिला है। करीब 1400 पॉइंट की भारी गिरावट देखी गई है। तो बाज़ार में भूचाल का नाम देना कुछ गलत नहीं है, क्योंकि एक तरह से चौतरफा गिरावट भारतीय बाज़ार में देखी गई है। चाहे वो स्मॉल कैप हो, चाहे मिड कैप हो, चाहे लार्ज कैप हो, हर तरफ गिरावट, हर तरफ लाल निशान। जिस किसी ने रिसेंटली निवेश करना शुरू किया था, मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गए होंगे, क्योंकि गिरावट किसी को भी पसंद आती नहीं है। और ये एक शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट है नहीं, जैसा मैं आपको बोलते आया हूँ। यहाँ पे बाज़ार की जोखिम आज भी है और कल भी रहने वाली है। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई गारंटी होता नहीं है। तो जो भी आप निवेश करें, कम से कम 5 साल का पेशेंस होना ज़रूरी है। उसके बाद भी किसी भी तरह की कोई गारंटी होती नहीं है, कोई गारंटीड रिटर्न होता नहीं है। भूचाल रिपोर्ट, बाज़ार में आए भूचाल का कारण क्या है, आज यही शेयर करूंगा मैं आपके साथ में कि क्या कारण है और आगे कौन से ऐसे ट्रिगर हैं जो कि बाज़ार को आगे ले जाने का दम रखते हैं। लिबरेशन डे टैरिफ योजना, देखिए सबसे बड़ा हिट कारण यही है। आप ये बोल सकते हैं कि बाज़ार में जो उठापटक चालू है इन दिनों में, आए दिन कोई ना कोई खबर टैरिफ से जुड़ी हुई आई जाती है। आज लिबरेशन डे है 2 अप्रैल। लिबरेशन डे टैरिफ योजना 2 अप्रैल को अनाउंसमेंट करने का प्लान किया था राष्ट्रपति ट्रंप ने। आज के दिन यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप एक सख्त व्यापार नीति का मतलब है कि जैसा आप हम पर टैरिफ लगाते हो, वैसा ही हम आप पे टैरिफ लगाने वाले हैं। यानी सख्त व्यापार नीति का मतलब वही है, अगर आप हमारे साथ में अच्छी तरह व्यापार करोगे, अगर आप हम पे कोई टैरिफ नहीं चार्ज करोगे, तो हम भी आप पे कोई टैरिफ नहीं चार्ज करेंगे। यानी जैसे को तैसा वाला टैरिफ आने वाला है यूएसए की तरफ से, जिसका डर हर देश के बाज़ार में देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल हमारे बाज़ार में ही गिरावट है, विश्व के सारे बाज़ारों में गिरावट देखी जा रही है। उसका कारण यही है कि टैरिफ किस हिसाब से कौन से देश पर लगने वाला है, आज उसका अनाउंसमेंट होना है। लेकिन प्रिकॉशनरी निवेशक क्या करते हैं, पहले ही माल बेचकर बैठ जाते हैं, जिसके कारण गिरावट देखने को मिलती है। क्योंकि हर किसी को, ज़्यादातर ये ट्रेडिंग करने वाले लोग होते हैं, जिसके कारण बाज़ार में गिरावट देखने को मिलती है। सख्त व्यापार नीति की घोषणा करेंगे, जिसमें वे उन देशों पर टैरिफ लगा सकते हैं जो अमेरिका का फ़ायदा उठाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है कि आप हम पर टैरिफ लगा रहे हो, हम आप पर क्यों नहीं लगाएं। बात तो सही है, बोलना सही है उनका। अगर देखा जाएगा, अगर उन पे कोई टैरिफ लगता है तो वैसे का वैसा टैरिफ दूसरे देश पे लगना तय है। उनकी यही व्यापार की नीति है। आप हमसे व्यापार करो, हम भी आपसे व्यापार करेंगे। आप हमसे टैक्स वसूलते हो तो हम भी आपसे टैक्स वसूलेंगे। यही हमारे व्यापार की नीति है। देखिए, ऑटोमोबाइल, फार्मा, ज्वेलरी, मेटल, IT और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर इससे प्रभावित हो सकते हैं। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया है, क्योंकि यही सेक्टर में हमारा और यूएसए का व्यापार ज़्यादातर होता है। तो किस हिसाब से पॉलिसी आती है, उसके बाद ही एग्जैक्टली हम बता पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है और आगे ऐसे कौन से ट्रिगर हैं जो कि बाज़ार में मूवमेंट करवा सकते हैं, बाज़ार को उठापटक करवा सकते हैं। उसका सबसे बड़ी है RBI की मौद्रिक नीति। RBI की पॉलिसी आने वाली है अगले वीक में।
तो यहाँ पे 0.25% का रेपो रेट में कमी होने का प्लान है। हो सकता है कि आरबीआई वापस रेपो रेट कम कर दे 0.25%। एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 25 पैसे तक कमी आ सकती है, लेकिन आने के बाद ही एग्जैक्टली पता चलेगा कि क्या पॉलिसी आई है। चौथी तिमाही के रिजल्ट आने वाले हैं, तो हर एक कंपनी का अपना अपना बैलेंस शीट का पता चलेगा कि किस हिसाब से उनका रिजल्ट आ रहा है। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है, ज़्यादातर कंपनीज के रिजल्ट अच्छे आते हैं, टॉप जो 100 कंपनीज हैं उनके रिजल्ट अच्छे आते हैं, मिड कैप वाली कंपनीज के अच्छे रिजल्ट आते हैं, स्मॉल कैप वाली कंपनीज के अच्छे रिजल्ट आते हैं, तो एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है बाज़ार को ऊपर ले जाने के लिए। लेकिन अगर बाज़ार में कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं, कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, तो बाज़ार में अनिश्चित, आप कह सकते हैं कि एक अनिश्चितता फैल जाएगी, जिससे ऐसे लगेगा कि बाज़ार में आगे क्या होने वाला है। इसलिए अगर बाज़ार को आगे बढ़ना है तो कंपनीज के रिजल्ट अच्छे आने ज़रूरी है, क्योंकि पहले से ही बाज़ार में इतनी सारी नेगेटिविटी है। अगर रिजल्ट कमज़ोर आ जाता है तो आगे और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। न्यू ट्रिगर, यही एक बड़ा ट्रिगर है बाज़ार के लिए कि अगर बाज़ार को बढ़ना है तो कंपनीज के रिजल्ट अच्छा आना ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी सेक्टर की कंपनी हो। ज़्यादातर बड़ी बड़ी कंपनीज के रिजल्ट आने का अनुमान है कि अच्छा ही रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन भविष्य के गर्त में क्या छुपा है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और रिजल्ट का अनाउंसमेंट अप्रैल महीने में शुरू हो जाता है। एक एक कंपनी, एक एक करके कंपनीज के रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो आगे देखते हैं कि आरबीआई की पॉलिसी का क्या असर पड़ता है भारतीय बाज़ार पे, और चौथी तिमाही के रिजल्ट क्या कमाल करते हैं, ये भी एक देखने वाली चीज़ है। और नए ट्रिगर्स यही है कि नया ट्रिगर उसके बाद में क्या निकल के आता है, यानी सरकार किस हिसाब से जो टैरिफ की पॉलिसी लागू होती है उसका किस हिसाब से इस्तेमाल करती है और किस हिसाब से आगे बढ़ती है, हमारी पॉलिसी उसके बाद में क्या आती है, ये सब देखने वाली चीज़ें होगी। उसके बाद ही बाज़ार एक दिशा और दशा तय कर पाएगा कि आगे क्या होना है। ट्रंप की टैरिफ योजना कंपनी के रिजल्ट पर निर्भर करेगा कि आगे बाज़ार को क्या करना है, यानी कितना बाज़ार गिर सकता है और कितना बाज़ार बढ़ सकता है। और अगर आपको नया निवेश करना है तो थोड़ा थोड़ा निवेश आपको, अगर आप एसआईपी के थ्रू निवेश करते हैं तो एसआईपी आपको बढ़ाने के बारे में सोचना है, क्योंकि बाज़ार की गिरावट, प्राय यह देखा गया है कि बाज़ार की गिरावट निवेशकों को एक अच्छा मौका देती है, लेकिन मौका उसी के लिए है जो कि एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, टारगेट लंबा रखता है। आज पैसा लगा दिया, कल पैसे की ज़रूरत पड़ गई, वो पैसा आपको बाज़ार में कभी भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जोखिम एनी टाइम बनी रहती है। इन्वेस्ट थ्रू एसआईपी, एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आपके पास में लमसम पैसा पड़ा है, लंबे टाइम के लिए पैसा पड़ा है, लंबा पेशेंस वाला पैसा पड़ा है, तो आप लमसम भी कर सकते हैं, लेकिन पैसा वही लगाना है जिस पैसे को निवेश करने से आपका पेशेंस ना डगमगाता हो, यानी टारगेट लंबा ही होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।